हरे कृष्णा। बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करने से, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का वासा होता है। इस प्रकार से जैसा कि संसार में आकर मनुष्य केवल प्रारब्ध का भोग ही नहीं भोगता, अपितु वर्तमान को भक्ति और आराधना से जोड़कर सुखद भविष्य का निर्माण भी करता है। एकादशी व्रत करने से मोह के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है और स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत का बंटवारा हुआ था। स्कंद पुराण में अवतरित है कि शिप्रा और अमृतदायिनी पूर्णदायिनी इसे कहा गया है। अतः मोहिनी एकादशी पर शिप्रा ने अमृत महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, इसीलिए इस दिन को अधिक ही विशेष माना गया है। ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त, कुछ संपूर्ण नियम और जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 7 मई बुधवार को सुबह के समय में 10:20 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 8 मई गुरुवार को दोपहरी 12:29 पर। इसी प्रकार से संपूर्ण नियम और उदया तिथि के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आपको मोहिनी एकादशी का 8 मई दिन गुरुवार के दिन ही इसका आपको व्रत धारण करना है। जो भी ग्रस्त जन है वह भी और वैष्णव जन भी सभी लोग 8 मई के दिन ही व्रत धारण करेंगे। इसी प्रकार से जैसा कि एकादशी के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, तो दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना चाहिए और शाम के समय में भूमिपान हो सके तो शयन करें, नहीं तो घर पर शुद्धता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उसी प्रकार से मोहिनी एकादशी के दिन सुबह के समय प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करना है। विष्णु जी को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। अतः हमें अपने जीवन काल में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। एकादशी व्रत बहुत ही सावधानी से और नियम पूर्वक करना चाहिए। एकादशी के दिन जैसे चावल वर्जित माने गए हैं, यह एकादशी व्रत समस्त पापों का क्षय करती है तथा व्यक्ति के आकर्षण प्रभाव से भी वृद्धि करता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को समाज में, परिवार में तथा देश में प्रतिष्ठा मिलती है तथा उसकी ख्याति चारों ओर फैलती है। यह व्रत सभी मोह बंधनों से मुक्त करने वाला व्रत माना गया है। समस्त प्रकार के पापों का यह नाश करता है। एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की यातनाओं से भी छुटकारा मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक जो व्रत धारण करता है वह मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, साथ ही व्रती के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से एकादशी के व्रत में आप सभी को सुबह पूजा पाठ करके घी का एक दीपक प्रज्वलित करके अपने हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर के अपने व्रत का संकल्प ले लेना है। पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए कुछ सरल से मंत्रों का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री कृष्णाय नमः, इस तरह से सरल से मंत्रों का जाप करते हुए आपको पूरा दिन प्रभु स्मरण करना है। किसी भी प्रकार का कोई छल कपट या किसी के लिए कोई गलत भावनाएं, इस प्रकार से पूरा दिन आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि आपका व्रत खंडित हो। साथ ही जलाहार और फलाहार के माध्यम से आप यह व्रत कर सकते हैं। आप चाय इत्यादि पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं। साथ ही शाम के समय में भी आपको एक भजन कीर्तन इत्यादि करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए। अगले दिन सुबह यानी कि आप सभी को द्वादशी तिथि पे एकादशी का पूर्ण रूप से फल प्राप्त करने के लिए आपको सही समय पे अपने व्रत का पारण करना है, यानी कि व्रत खोलना है। इसके साथ ही साथ द्वादशी तिथि के दिन माता तुलसी का पूजन करना है। जिस प्रकार से एकादशी व्रत पे भगवान श्री हरि विष्णु जी का अपने विधि विधान से पूजन किया, उसी पर
प्रकार से द्वादशी तिथि पे भी करिए। साथ ही साथ आपको व्रत खोलने का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 मई शुक्रवार को सुबह के समय में 5:52 से लेकर के 8:16 तक आप सभी को व्रत का इस बीच में पारण कर लेना है। अच्छा, पारण में आप सभी को क्या करना है, तो जैसा कि शुद्ध सात्विक भोजन आपको बनाना है, जिस प्रकार से घी इत्यादि में आप बना सकते हैं या तिल्ली के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन इत्यादि इस दिन नहीं बनाना है। प्रभु विष्णु जी के लिए आप सभी कोई जैसे कि खिचड़ी इत्यादि बना सकते हैं, खीर भोग में बना सकते हैं, पूड़ी इत्यादि बना सकते हैं। आप जो भी आपसे बन पाए अवश्य से इसे बनाइए। साथ ही पहला अंश अपने पंडित जी को घर पर बुला करके भोजन करवाते हैं तो अति श्रेष्ठ है। ना करा पाने की स्थिति में एक समय का सूखा कच्चा अनाज उनके घर पर भिजवा कर आपको अपने व्रत का जैसा कि पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब जैसा आपने जो भी भोग स्वरूप में श्री हरि विष्णु जी को लगाया है उसे आप सभी को ग्रहण करने के बाद ही अपना व्रत खोलना है। उनकी कृपा पाने का यह सबसे विशेष दिन है। जो भी आपसे गलती हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए और अब आपका व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार से आप कुछ भक्तजनों के मन में यह भी संशय रहता है कि द्वादशी तिथि के दिन भी हम क्या 2 समय भोजन कर सकते हैं? हाँ जी, ज़रूर आप तो उस 2 समय भोजन कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप सभी जिसमें आप अपना व्रत खोलते हैं उस समय और एक शाम के समय में आप भोजन कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि इस दिन भी आप सभी को शुद्ध सात्विक भोजन ही लेना है। किसी भी प्रकार का मसूर की दाल या लहसुन प्याज इत्यादि इस प्रकार से भोजन नहीं करना है, क्योंकि यह 3 दिनों का व्रत माना जाता है। दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी। इस प्रकार से यह सबसे कठिन व्रतों में से एक है और सबसे फलदायी है। इस प्रकार से आप सभी को अपने घर का ही भोजन करें, 2 समय करें। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार से एकादशी के व्रत के नियम हैं, कथाएं मेरे चैनल पे आप सभी के लिए डाल दी जाएंगी। इस प्रकार से अपने नियमों को करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।